The communities are always the first responders. When disasters happen, they are the ones that are suffering, but they are also the ones that are responding on a first place. In that regard, the role of community radio has a very strong role in helping these communities to be prepared and responding better to disasters. In addition to the southern disasters by floods, we have other disasters that are maybe not so visible but have even more severe impact, and such as the slow onset disasters resulting from the climate change impact, such as droughts that are seriously affecting the livelihood. And again, I do think that in this regard, community radio can play a very, very strong role in informing and equipping better to communities to meet the problems of disasters. I'm very honored to have such distinguished panelists here with me, and without further delay, I would like to invite them to just share their perspectives. And we'll start with Mr. Tom Vanity from कितना सफल है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने जब 16 जून को केदारनाथ में आपदा आई थी तो रेडियो ने एक कोशिश करी थी कि हम हालांकि वहाँ से बहुत दूर हैं, लेकिन हम लोगों ने कोशिश करी थी कि हम लोगों के परिचित लोग उस क्षेत्र में कहाँ हैं, कौन सी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि उस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर जुटा के हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश करी और ये भी जानने की कोशिश करी कि मीडिया में बहुत सारा टीवियों में बहुत सारे समाचार आ रहे थे, तो उसमें ज्यादा हमको ये लग रहा था कि लोग जो हैं जो बाहर से गए हुए तीर्थ यात्री हैं उनकी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं शायद उनका नाम कहीं नहीं आ रहा। तो ये जानने के लिए हमने वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है या जो लोकल लोग हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वहाँ की वास्तविक तस्वीर को सामने लाने की कोशिश करी कि वास्तव में क्या वही लोग प्रभावित हैं जो कि वहाँ पर बाहर से गए हुए हैं या फिर उस क्षेत्र के लोग भी हैं जो वहाँ ऑलरेडी रहते हैं। तो हमें एक अच्छा लगा कि वास्तव में वहाँ के लोगों का पता चला और दूसरा ये था कि लोकल में हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ हैं, तो ये भी था कि गांव की एक सही तस्वीर सब लोगों के सामने जाए, ये एक प्रयास हम लोगों ने भी किया था। और उससे ज्यादा नजदीक में शायद मंदाकिनी की आवाज से भी हमारे लेडी जी यहाँ पर हैं, वो बिल्कुल केदारनाथ के नजदीक हैं, तो उन लोगों के अनुभव हम लोगों से शायद ज्यादा होंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोकल मीडिया है, जो कम्युनिटी रेडियो है, वो कम से कम जब ऐसी स्थिति आती है तो आम लोगों के साथ मिलके वास्तविकता का पता लगाने में एक कारगर टूल हो सकता है। और दूसरा, जितना आसानी से वो लोकल भाषा में अपनी बातों को शेयर करते हैं, शायद वो एक टीवी और कैमरे के सामने उतनी खुद वो बातें नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हालांकि हम बहुत दूर हैं देहरादून में आपका केदारनाथ से, लेकिन फिर भी मतलब एक बहुत कारगर टूल हो सकता है, बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है लोगों की वास्तविकता को जानने के लिए। और दूसरा ये भी है कि हमने फोन किया कि आप केदारनाथ की कौन सी जगह में हैं, तो लोगों ने कहा कि हम बद्रीनाथ से आगे जोशीमठ में हैं और हमने वहाँ उनसे पूछा कि क्या स्थिति है, तो उनका कहना था कि अभी जहाँ जरूरत है शायद वहाँ लोग पहुँच ही नहीं रहे हैं, कैमरा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको लेके इतनी दूर वो भी नहीं जा पा रहे हैं जहाँ लोगों को जरूरत है। बहुत सारा ये भी है कि लोगों ने मीडिया में देखा होगा, बहुत सारे चित्र भी आपने टेलीविजन में देखे होंगे कि लोगों ने 100 रुपए की पानी की बोतल जो है 10 रुपए की 100 रुपए भी बेच दी। और कहीं कहीं ऐसे भी गाँव हैं जिन लोगों ने अपने गाँव में लोगों को ठहरा के जितना राशन था उसको उन लोगों के साथ शेयर किया, तो वो तस्वीर नहीं आ पाती। और इसका पता कम्युनिटी रेडियो बहुत अच्छी तरीके से लगा सकता है और वो लोगों की बातों को सही जगह पर पहुंचा सकता है। ये मेरा छोटा सा एक अनुभव है, हालांकि हम लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं किया,